Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, my dear students. Hope you will be fine. Ms. Rabia here, and I am your science teacher. Welcome in class 6. Now, beta, as you know, the situation is again not favorable. So that's why we are moving our online studies. Now today we will start our new unit. First of all, I will show your book. This is your book, science book. ठीक है बेटा, आपकी ये साइंस की बुक है और आज हम इसका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. First of all, we will discuss here science. What is science? Science is the acquiring of knowledge about living thing and non-living thing, how they behave and how they work. हम living thing और non-living thing किस तरह से behave करते हैं, किस तरह से work करते हैं, हम उनसे gain जो knowledge कर रहे हैं. By the help of this knowledge, scientists discover scientific principles. Scientific principles. Now, technology means using of these scientific principles, new thing will be developed. अगर हम इन scientific principle को follow करते हुए किसी नई चीज को डेवलप करते हैं, तो it is called technology. ठीक है? For example, X-rays. X-rays. X-rays develop X-ray machine, and by the help of this machine, many diseases will be diagnosed. X-ray develop X-ray machine. Right, beta? I hope you understand what is the technology. I repeat once again, technology means uses of scientific principle, discover new thing. It's called technology. Science and technology should be clear. Now, move on another topic of this unit. Scientific method of study. Scientific method. What is the meaning of scientific method? Scientific method of study means it is a systematic or step by step learning process. Step by step learning process to discover the solution of scientific problem. अगर हम किसी scientific problem को solve कर रहे हैं, steps जो हैं वो हमें follow करने पड़ेंगे और इसको हम कहते हैं scientific method. अब वो steps कौन से हैं? Number 1, identifying the problem. Means हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें. दिस इज द फर्स्ट
step. Now second one is observation. Observation. We collect information which is related to the problem by the different sources is called observation. अगर हम उस प्रॉब्लम की कलेक्शन कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक बुक रीड कर रहे हैं, कोई जर्नल देख रहे हैं, कोई हम नेट से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है. फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन. आफ्टर ऑब्जर्वेशन hypothesis. Hypothesis is a possible explanation of the problem. हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी बुक से, डिफरेंट सोर्सेज से, अब अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो मींस हम क्या कर रहे हैं, हमारा थर्ड स्टेप उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो क्या है, हाइपोथेसिस. आफ्टर इट स्टेप नंबर 4, एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन जो हमने कलेक्ट की है, जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो मींस हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 को फॉलो कर रहे हैं. कौन सा? एक्सपेरिमेंटेशन. राइट बेटे. आफ्टर इट थ्योरी. थ्योरी मींस हाइपोथेसिस जब आपने दे दिया, एक्सप्लेनेशन जब आपने दे दी और वो वेरीफाई हो गई और वो प्रूफ हो गई, तो मींस हाइपोथेसिस कन्वर्ट इनटू थ्योरी. ठीक है. जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने हाइपोथेसिस दिया, एक्सपेरिमेंट में उसको प्रूव किया, नाउ दिस हाइपोथेसिस कन्वर्ट इनटू थ्योरी. नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ. व्हेन थ्योरी इज टेस्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जो थ्योरी आपकी अप्रूव हुई है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने टेस्ट करने के बाद अब वो थ्योरी चेंज हो जाएगी एक स्पेसिफिक लॉ में, और उसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक लॉ. राइट बेटा. नाउ साइंटिफिक लॉ जब बन जाता है, तो अब उस साइंटिफिक लॉ को क्या करते हैं हम, अब हम उसको करते हैं हम अप्लाई, मींस एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लॉ को फिर हम अप्लाई करते हैं. आई होप कि आपको ये स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, hypothesis, experimentation, theory, law and application. These are the steps, these are all the scientific method of study. By the help of chart, I will explain the scientific method of study. First step, ask a question means problem, identifying the problem, right? After it, collection of information from the different sources means observation. Third one is hypothesis, means giving a possible explanation related to the problem. Number 4 is experimentation, experimentally verify करना उस problem को, it is called experimentation. After it, theory, if experiment is proved, hypothesis converted into theory. After theory, law means conclusion. Law will be made. Different other scientists tested the theory and the result will same. तो बेटा क्या होगा कि वो फिर law बन जाएगा, scientific law बन जाएगा. And then law को फिर हम क्या करेंगे, apply करेंगे. ठीक है. न्यू चीज को डिस्कवर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, उस लॉ को फिर अप्लाई करेंगे डिफरेंट फील्ड्स में. राइट बेटे. दीज आर द स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी. ओके. नाउ बेटा, थ्योरी अगर हमारी आज
अगर थ्योरी हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है ना। साइंटिफिक स्टडी के बाद हमने थ्योरी पढ़ी थी कि थ्योरी में हम गिविंग एक्सप्लेनेशन देते हैं और वो प्रूफ हो जाती है, वो करेक्ट हो जाती है, तो लॉ बन जाता है और वो पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अगर थ्योरी जो है वो इन फ्यूचर अगर वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा, और रिजेक्ट होगी तो क्यों होगी? अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि उस थ्योरी पर दोबारा वर्कआउट होगा, ठीक है, और थ्योरी कैन बी चेंज, ठीक है, इन फ्यूचर। एक्सपेरिमेंटेशन की टेक्निक्स जो है, टूल्स जो है, डिफरेंट टूल्स जो है वो न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे, और अगर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर देती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग न्यू थ्योरी जो है वो डेवलप हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी जो है ये अगर आज करेक्ट मानी जा रही है तो इन फ्यूचर जो है वो भी इसको करेक्ट मानी जाए, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी मींस कि न्यू चीज का डेवलप होना। तो हो सकता है कि आज के दौर में जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उससे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो है वो नेक्स्ट उसमें आए तो वो फिर थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Today we will discuss here about the science and technology and scientific method of study. ठीक है बेटे। Now अब हम कॉपी वर्क की बात करते हैं, how to maintain the science copy. First of all आपको क्या करना है, कॉपी में पेजिंग करनी है, ठीक है। पेजिंग करने के बाद आपने एक टाइटल पेज बनाना है, मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, और चैप्टर का, यूनिट का नेम लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे, वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं और आपने इंडेक्स को मेंटेन करना है। इस तरह से आपको अपनी पूरी साइंस की कॉपी को मेंटेन करना है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट बेटा। अल्लाह हाफिज।